कितना बाबरकत महीना हमारी ज़िंदगी में आ रहा है। अल्लाह पाक खैर आफियत के साथ हमें इस महीने तक पहुंचाए और इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आप लोगों को कुछ बात समझाना चाह रहा हूँ। देखें, ये बाबरकत महीना हमारे नसीब में अगर आ रहा है, हमें मिल रहा है, तो हमें इसकी शहादतें, इसकी बरकतें हासिल करनी चाहिए। लोग कर क्या रहे हैं? अभी भी मैं इतना समझाता हूँ, यकीन मानिए अभी भी गुनाहों में लगे हुए हैं। अभी भी देखिए, गुनाह हर इंसान से होते हैं, इंसान खता का पुतला है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे गुनाह नहीं होता। लेकिन आप इस्तिग़फ़ार करके फिर वही गुनाह कर रहे हो जो मुसलसल आप, और फिर आप कहते हो मैं अब्दुल्ला भाई मैं परेशानी से नहीं निकल पा रहा हूं, मैं मुश्किलात से नहीं निकल पा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, एक आध दिन रह गया मेरे ख्याल में। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझना है कि आपने यार रमज़ान से पहले इस्तिग़फ़ार कर लो। आप जो काम कर रहे हो, गुनाह के काम जो भी है, आप नोट करो। आपको पता नहीं है, मैं समझता हूँ, मालूम नहीं है बहुत से लोगों को। देखिए, होता क्या है कि हम गुनाहों में इतने डूब जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि गुनाह क्या है और सवाब क्या है, नेकी क्या है और गुनाह क्या है। यानी कि कहने का मकसद ये, तो हमें इन चीज़ों को समझना है, हमें देखना, अपने गिरबान में झांकना। दूसरों को छोड़ दो वो क्या कर रहा है, हमें अपनी जिंदगी सही करनी है, हमें अपनी कब्र सही करनी है, हमें कब्र के अजाब से बचना है, हमें सीधा इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो जन्नत में जाना है। हम देखें, इस जिंदगी के बाद भी जब अल्लाह पाक हमें उठाएगा दुनिया से, यानी कि हम जब मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, इसके बाद भी एक और जिंदगी है, उस बात को समझ लीजिए। और मुसलमान बहैसियत मुसलमान हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। हम लोग समझ नहीं पा रहे इन चीज़ों को। हमें ये लग रहा है सिर्फ यहीं पर जो जिंदगी मिली है वही है, उसके बाद सब कुछ खत्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सोच अगर रख लिए तो दिमाग से निकालो। क्यों? मस्जिद में जाते हो, नमाज पढ़ते हो, या घर में नमाज पढ़ती हैं जो लेडीज खवातीन, तो सुकून आता है उनको। क्यों? सजदे में सुकून मिलता है भाई। अगर ये दुनिया सिर्फ यहीं तक ही ऐशो आराम है आपके, तो आपको लगता है कि ये दुनिया बस हम खत्म हो गई, दुनिया खत्म यानी कि हम मर गए, तो इसके बाद दोबारा जिंदा ही नहीं होना, कोई हिसाब किताब नहीं। अगर ऐसा लगता है तो क्यों सजदे में सुकून मिलता है? क्यों कुरान पाक पढ़ने में आपको सुकून मिलता है? क्यों अल्लाह के सामने रोते हो तो सुकून मिलता है? क्यों अल्लाह ताला के सामने अपनी जायज़ हाजात रखते हो तो ऐसा लगता है कि पूरी हो जाएंगी? ये वजह क्या है? यानी कोई है जो दुनिया चला रहा है। वो कौन है? अल्लाह वहदहू ला शरीक। ये दुनिया वही चला रहा है। इस्तिग़फ़ार आप कर रहे हो, मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा करते हैं लोग इस्तिग़फ़ार, लेकिन वही गुनाह मुसलसल वही गुनाह किए जा रहे हैं। वो फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर से परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही, अब्दुल्ला भाई बीमारियाँ ख़त्म नहीं हो रही। आपने करना क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा छोटी सी वीडियो बनाऊँ। आप लोगों ने करना क्या है कि आपने रमज़ान से पहले अल्लाह से खूब रो रो कर माफ़ी मांगनी है, इस्तिग़फ़ार करना है। अब देखो, रमज़ान से पहले भी करना है और रमज़ान शुरू होने वाला है। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि रमज़ान का एक दिन, एक भी सहरी का टाइम, एक भी रोज़े के अंदर जो आप रोज़े में, वो रोज़े के बाद का टाइम, वो मिस मत करना यार। एक एक लम्हा, पूरा रमज़ान एक एक लम्हा कबूलियत का होता है, ये याद रखिएगा। आप जो दुआ मांगते हो, सच्चे दिल से मांगते हो, जायज़ हाजात मांगते हो, आप बे औलाद हो, परेशान हो, बीमार हो, औलाद से परेशान हो, औलाद नाफरमान है आपकी, आपके शौहर, आपके हस्बैंड जो है आप पर जुल्म करते हैं, या फिर ससुराल का कुछ भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रख दो मसाइल। होगा क्या? फिर अल्लाह ताला जो है खुद ही उनके दिल में रहम पैदा कर देगा। और अगर उनके दिल में रहम नहीं आएगा तो फिर अल्लाह पाक, आप एक दुआ देखें ना, उसका मफ़हूम मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अभी देखें, आप इस दुआ को पढ़ते हैं तो इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? आप कमज़ोर हैं, आप जानते हैं, अल्लाह ताला सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, ये अल्लाह मैं तो अपने दुश्मनों को मुकाबला नहीं कर सकता, तेरे पे छोड़ दिया मैंने, तू मुकाबला कर, इनसे मैं नहीं लड़ सकता, मेरी हिफाजत तू करना, तू इनके जुल्म का बदला, जो ये जुल्म कर रहे हैं मुझ पर, तू इनसे जुल्म का बदला ले ले। आप अल्लाह पे छोड़ो। क्यों छोड़ रहे हो? क्यों छोड़ रहे हो? क्यों दुआ मांग रहे हो? क्यों? आप अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हो, अल्लाह पर भरोसा करते हो, अल्लाह को अपना दोस्त मानते हो,
अल्लाह वहदहू ला शरीक है, इसका कोई शरीक नहीं है। इस बात को आप मानते हो तो फिर आप लोगों को यह समझ जाना चाहिए कि हमारी मुश्किलात, परेशानियां जो हैं ये खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। ये कैसे दूर होंगी? जब आप इस्तिग़फ़ार करेंगे। अब ये लोग, कुछ लोग कहते कि अब्दुल्ला भाई तहज्जुद में आँख नहीं खुलती। यार आ रहा है ना रमज़ान का महीना, एक दिन रह गया मेरे ख्याल में, आप ये बात को समझना मेरी, एक दिन रह गया। सहरी करने के लिए उठोगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, रोज़े पूरे रखते हैं, रोज़े पूरे रखते हैं, लेकिन नमाज शुरू के दिनों में आप देखिएगा मसाजिद भर जाएंगी, लेकिन इसके बाद आप देखिएगा हल्के हल्के लोग कम होने लग जाते। थोड़े थोड़े पहले थोड़े कम होंगे, फिर और थोड़े, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाते। तो भाई जज्बात की हद तक नहीं रखना, इस्लाम को सिर्फ जज्बात की हद तक मत रखो, इसको इसके अपने अंदर जुनून लाओ। आप जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सर झुकाओगे, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने मसाइल रखोगे, आपके कैसे मसले हल नहीं होंगे। तो कहने का मकसद मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि इस माह रमज़ान में इंशाअल्लाह हमें अपने आप से वादा करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगेंगे। ये रमज़ान मुबारक में आप ये देखिए, जिनकी तहज्जुद में आँख नहीं खुलती है, सहरी में उठोगे आप, सहरी में उठने के बाद आप जल्दी उठ जाओ, थोड़ा सा आप 3 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, सहरी कर लो, इसके बाद या फिर सहरी बाद में कर लो, आप उठ जाओ, वज़ू कर लो, जब तक सहरी आपके घर में बन रही है आप इससे पहले सहरी से पहले आप बैठ जाओ और फिर आप कोशिश करो, तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करो। इसके अलावा जो है आप नवाफिल पढ़ते हो, जो भी है आप वो पढ़ते हो, इसके बाद इस्तिग़फ़ार करो, रो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने। यकीन मानिए इस 30 दिन के अंदर, ये माह रमज़ान मुबारक की बात कर रहा हूँ, इस 30 दिन के अंदर आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे, आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। लेकिन क्या आपने कामिल यकीन रखना है, गैप नहीं लाना। 1200 मरतबा इस्तिग़फ़ार करो, दिन में कुरान पाक पढ़ो, वज़ू में रहने की कोशिश करनी है पूरे रमज़ान। हमने वज़ू जैसे ही हम अगर वॉशरूम वगैरह बैतुल खला जाते हैं हम, तो फिर वहाँ से वापस आने के बाद हम फिर से वज़ू कर लें। हाथ मुँह तो वैसे ही धोते हो ना यार, वज़ू कर लो, पूरा वज़ू में रहो। आप ये देखना इस 30 दिन के अंदर इंशाअल्लाह इतने बाबरकत दिन आ रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि आपकी जितनी भी परेशानी, आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। लेकिन अल्लाह पर कामिल यकीन रखकर आप जब ये काम करते हैं तो आप देखिएगा कि अल्लाह की रहमतें कैसे बरसती हैं। सारी परेशानियां, घर में किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके घर में, किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों के हवाले से, फाइनेंशियली मैं बात कर रहा हूँ, इसके रिस्क की तंगी के हवाले से बात कर रहा हूँ, इसके अलावा जो बे औलाद है उनके लिए बात कर रहा हूँ। आप ये देखिएगा कि सिर्फ आपने जो तहज्जुद नहीं पढ़ पा रहे थे उस वक्त, उन लोगों के लिए भी स्पेशली वीडियो बनाई है मैंने। आप सहरी करने के बाद आप ये करें, या सहरी करने से पहले आप करें, इसके बाद आप देखिएगा कैसी रहमतें नाजिल होती है अल्लाह पाक की, कैसे राज़ी होता है। पूरा रमज़ान आप देखिएगा कितना अच्छा गुजरता है। ऐसे ऐसे जगह से अल्लाह पाक अता फरमाएगा जहाँ से आपका गुमान भी ना होगा। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, वो वहां से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां से गुमान भी ना होगा। वो मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। तो अल्लाह पर तवक्कल करना सीखो मेरे दोस्तों, अल्लाह पर तवक्कल करो। ज़िंदगी बदलना खुद होगी, हमें ज़िंदगी खुद बदलेंगे। ये मत सोचो कोई आएगा और निवाला मुंह में डाल देगा, ये कोई आएगा, ये अब्दुल्ला भाई ये रखो 50,000 रुपये आपको मैं दे रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, अपने साथ ऐसे काम मत करो। आप हिम्मत करो, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी जुस्तजू अपनी जारी रखो और अल्लाह से मांगते रहो। जब आप ये 2 चीज़ें, आपकी मेहनत, लगन, जुस्तजू और आप जो अल्लाह से मांग रहे हो, ये आप ये देखो, फिर इसके बाद कैसी रहमतें नाजिल होती है, कैसे आपकी सेहत में, उम्र में, कैसे आपके रिस्क में बरकत होती है, कैसे आपके घर में बरकतें नाजिल होती है। आप ये देखना कैसे घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। आप ये देखना कैसे बीमारियां घर से भाग जाएंगी। आप कहोगे कभी बीमारी ही नहीं आई यार। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे जो 70 साल, 80 साल के, 75 साल के, कोई बीमारी नहीं है मेरे भाई। बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुनहगार है तो उन पर ही बीमारी आएगी, जो नहीं के उन पर नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन देखो, अपने आप को एक्टिव करना सीखो
और अल्लाह से अपनी दोस्ती मजबूत कर लो, अल्लाह से रिश्ता मजबूत कर लो, उससे मांगना शुरू कर दो, बजाय दुनिया के रोने के सामने, यानी कि दुनिया के सामने रोना। ये आपको तबाह बर्बाद कर रहा है। आपको खुद अपने आप से टेंशन, यानी अपने आप को टेंशन में डाल लो, आप खुद ही डिप्रेशन के मरीज बनते जा रहे हो दूसरों के सामने रो रो कर। याद रखना, आप दूसरों के सामने रोते हो सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मुझे हमदर्दी मिलेगी, तो आप गलत हो। आप रोते हो, उसको समझाते हो, उसको बताते हो मेरे साथ ये मसला है, उस वक्त तक तो वो आपकी बात सुनता है। इसके बाद आपके जाने के बाद वो दूसरे बंदे से ही कह रहा होता है इसका तो रोज़ का ये मामला है, ये हर वक्त ही परेशान रहता है भाई, ये पागल बना रहा है। तो इसलिए लोगों के सामने मत रो। मैं जानता हूँ जे आपके साथ एक जेन्युइन मसला है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो अल्लाह के सामने रो। सारे मसाइल का हल अल्लाह के पास है। तो आप लोगों ने रमज़ान के महीने में जो लोग तहज्जुद में नहीं उठ पा रहे थे वो इन चीज़ों को समझें, और ये सहरी के टाइम पर आपने करना है। इंशाल्लाह फिर आप फ़ायदा देखिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। और जिन लोगों ने ताउन किया, बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं, और माह रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर ताउन करना है। और मेरा मिज़ान बैंक का अकाउंट और ईसी पैसा अकाउंट आप लोगों के सामने शो हो रहा होगा। जितना ताउन हो सके कीजिएगा। हम सिर्फ बेवा और वो बूढ़े माँ बाप जिनके बच्चे उन्हें छोड़ चुके हैं, या फिर अपनी यानी कि छोड़ जाने का मकसद ये होता है हमारा कि वो उनके बच्चे जो है, उनके बेटे जो है, जिन्हें अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, वो अपने बीवी बच्चों के साथ खुश है लेकिन अपने माँ बाप को देख नहीं रहे, वो परेशान है। उनके लिए हम कोशिश करते हैं, और आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें अपनी कोशिश में कामयाब फरमाए। अल्लाह ताला हमें, हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों के ताउन से, तो अल्लाह ताला हमें इसका अजर अता फ़रमाए और आप लोगों को भी इसका अजर अता फ़रमाए। और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।